नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल वत्सवाच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज नई भविष्यवाणियों को लेकर आया हूं और बहुत सारी पुरानी भविष्यवाणियां जो सही हुई हैं उसकी समीक्षा को लेकर इस वीडियो में आया हूं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके प्लीज बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए। फ्रेंड्स, 14 दिसंबर को जब से सूर्य ग्रहण लगा था उस समय से प्रेडिक्शंस के मैंने 5 वीडियोस दिए थे और उनमें बहुत सारे प्रेडिक्शंस मैंने किए थे और उसमें से अनेक प्रेडिक्शंस सही हुए हैं। इसमें कुछ एक प्रेडिक्शंस तो ऐसे थे जो यदि सही नहीं होते तो अच्छा रहता, क्योंकि उसमें जान माल का नुकसान हुआ है। सप्तग्रही योग वाले वीडियो में मैंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा था कि भूमि एवं जल के संयोग से कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा। लॉजिक बहुत स्पष्ट था। मकर राशि में 7 ग्रह थे। मकर राशि भूमि प्रधान राशि है और इन सब की दृष्टि कर्क राशि पर थी और मंगल की भी दृष्टि कर्क राशि पर थी, जो कि एक जल प्रधान राशि है। ये लॉजिक था। और देखिए, चमोली उत्तराखंड में जो हुआ वो बहुत ही भयानक त्रासदी हुआ और कहीं ना कहीं शनि मकर राशि इन्वॉल्व था। जितने भी लोग मरे हैं या जितने भी लोग लापता हैं वो लोग कॉमन मैन हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, शनि को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। जल से रिलेटेड इंसिडेंट्स में ही मैंने कहा था कि युद्ध की घटनाएं जल पर हो सकती हैं। अभी 2 दिन पहले का न्यूज है, अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में भेज दिया है और वहां जापान और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर एक बड़ा नेवल ड्रिल कर रहा है अमेरिका, जिसके वजह से वह पूरा रीजन जो है वह अशांत है और युद्ध होने की संभावना है। ईरान के विषय में मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूं, ईरान में भी अभी बहुत ही विस्फोटक परिस्थिति है और वहां भी कभी भी युद्ध हो सकता है। गुरु एवं शनि की युति वाले वीडियो में मैंने भूकंप के विषय में कहा था। आप देखिए, कई जगह भूकंप आ चुके हैं 21 दिसंबर के बाद। बाल्कन्स में भूकंप आ चुके हैं, एंडीज माउंटेन रेंज में भूकंप आ चुके हैं, इटली में ज्वालामुखी फट चुका है और 2 दिन पहले एक बहुत ही जबरदस्त भूकंप प्रशांत महासागर में आया है, न्यूजीलैंड के इर्द गिर्द। और संयोग देखिए कि ये भूकंप भी जल के अंदर, समुद्र के अंदर आया है। सुनामी के विषय में भी मैंने कहा था, सुनामी का भी अलर्ट जारी हुआ था और कुछ देशों में हल्का फुल्का सुनामी आया भी। महादेव की कृपा से कोई जान माल का नुकसान नहीं हो पाया। तीसरी भविष्यवाणी जो मैंने की थी वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर थी। मैंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र अशांत होगा। नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज पर मैंने परेशानियों का जिक्र किया था और मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में नाम लेकर बर्मा का मैंने नाम लिया था। मैं इन सभी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इनके लिंक्स डाल दूंगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप देखिए जाकर उन वीडियोस को और देखिए मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया है और क्या हुआ है। बर्मा में सैन्य तख्ता पलट हुआ है। क्या इससे भारत पर असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। पिछले 6 वर्षों से, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है भारत में, तब से नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल शांत है। एक बार बर्मा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और उसके बाद उल्फा के साथ नेगोशिएशन चला। नागालैंड का एक बड़ा ग्रुप है NSCN, उसके 2 गुट हैं, खपलांग गुट और इजाक मोइवा गुट। इन दोनों गुटों को बिल्कुल शांत कर दिया गया था और बेसिकली इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। बर्मा की गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना बंद कर दिया था और इंडिया लगातार एक्शन ले रही थी।
अब देखिएगा, मेरा प्रेडिक्शन है कि अगले कुछ महीनों में हमारा नॉर्थ ईस्ट और विशेष करके 3 स्टेट्स मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड अशांत होंगे। टेररिस्ट एक्टिविटीज फिर से बर्मा के तरफ से शुरू होगा और ये सारे एक्टिविटीज फिर से नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो जाएंगे और इसका असर नॉर्थ ईस्ट के बाकी हिस्सों पर भी पड़ेगा। मैं पिछले सितंबर से बोलता आ रहा हूं कि जनता सड़कों पर उतरेगी। नेताओं के कुछ डिसीजंस से जनता में आक्रोश उत्पन्न होगा और ये चीज हम लोग पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। भारत में तो है ही, अमेरिका में है, फ्रांस में हुआ, इजराइल में हुआ, साउथ अमेरिका के कई देशों में हुआ। लेटेस्ट एडिशन है उसमें रशिया और बर्मा। रशिया में एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और वहां लोग सड़कों पर हैं। बर्मा में तख्ता पलट के विरोध में लोग सड़कों पर हैं। इसके अलावे मैंने भारतीय वैक्सीन के विषय में एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि भारतीय वैक्सीन सफल वैक्सीन होगा और यह एक विश्व विजयी वैक्सीन होगा। उस समय में वैक्सीन पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे थे। मैंने कहा था कि यह वैक्सीन सफल होगा और 15 जनवरी को जब से टीकाकरण शुरू हुआ है तब से अब तक 4 सप्ताह से ऊपर का समय बीत चुका है या लगभग 4 सप्ताह का समय बीत चुका है और अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आए हैं वैक्सीन के वो सभी बहुत अच्छे हैं। कितना एंटीबॉडीज बनना चाहिए, कितना एंटीजन बनना चाहिए, क्या कोई साइड इफेक्ट्स है, क्या कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है। और जहां तक विश्व विजयी बनने की बात है, इस वैक्सीन का डिमांड बहुत सारे कंट्रीज से आया है और भारत ने उन कंट्रीज को दिया भी है, चाहे वो ब्राजील हो, नेपाल हो, भूटान हो या और भी कई कंट्रीज हो। किसान आंदोलन के बारे में मैंने बहुत स्पेसिफिकली कहा था 3 ग्रहों के अस्त होने वाले वीडियो में। मैंने कहा था कि किसान आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। 26 जनवरी को जब उग्र घटनाएं घटी दिल्ली में तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई। और 26 जनवरी की यदि घटना को देखें तो उस दिन ऐसा लगा भी कि शायद गलत हो गई, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन अपने आप धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम लोगों को जो लग रहा था कि ये एक ऑर्गेनिक आंदोलन है और इसमें जनता का सपोर्ट है, वो अब जाकर देखिए गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, वहाँ जो भी 5 स्टार टेंट्स लगे हुए हैं उसमें अब किसान नहीं है। किसान के अलावे बाकी सभी लोग हैं, किसान नहीं है। जमीनी लेवल पर जो चंदा मिल रहा था वो सारे बंद हो गए हैं। मैंने कहा था कि गवर्नमेंट एक्शन लेगी और आंदोलन खत्म होगा। लोगों ने कहा गवर्नमेंट ने तो कोई एक्शन ही नहीं लिया और प्रथम दृष्टया लगता भी ऐसा है 26 जनवरी को देखकर कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब इतने दिनों के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि गवर्नमेंट ने यदि कुछ नहीं किया तो वो भी एक स्ट्रैटेजिक एक्शन था। 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस के साथ जो हुआ, ट्रैक्टरों से उन्हें कुचला गया, घोड़े दौड़ाए गए, लाल किला पर तिरंगे का अपमान किया गया। बहुत ही स्वाभाविक निर्णय था लाठीचार्ज करने का, टीयर गैस छोड़ने का या फिर गोली चलाने का भी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कुछ भी नहीं किया। वो महाभारत में मुझे हमेशा शकुनी का एक डायलॉग याद आता है। शकुनी कहते थे कि कभी कभी कुछ नहीं बोलना भी, चुप रहना भी एक राजनीति होती है। और आपको ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट ने उस समय यदि एक्शन नहीं लिया तो ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक एक्शन था। गवर्नमेंट ने यदि एक भी गोली चला दी होती तो ये किसान आंदोलन खत्म नहीं होता बल्कि और बलवान हो जाता। और मैंने उसी वीडियो में कहा था कि किसान आंदोलन खत्म तो होगा लेकिन किसी दूसरे रूप में फिर से चालू ही रहेगा
और अब जो किसान आंदोलन का जो स्वरूप है पिछले कुछ दिनों से आप देखिए, ये आंदोलन अब किसान आंदोलन नहीं रहा, एक पॉलिटिकल आंदोलन हो गया। जाटों के वोट लेने का आंदोलन, सिखों के वोट लेने का आंदोलन, ये अब जातीय आंदोलन में आप देखिएगा परिवर्तित हो जाएगा और इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे आगे और ये धीरे धीरे देखिएगा ये कम्युनल वायलेंस की ओर बढ़ेगा। कम्युनल वायलेंस के बारे में भी मैंने चर्चा की थी, वो अभी होना बाकी है। बंगाल चुनाव की गहमा गहमी और तेज होने दीजिए, देखिए वो भी शुरू होगा। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ नए प्रेडिक्शंस और पुराने प्रेडिक्शंस की कुछ समीक्षा। प्रकृति जब भी करवट लेती है तो एस्ट्रोलॉजी में हमको उसका इंडिकेशन पहले से मिलता है, उसको समझने की आवश्यकता होती है। और ये जो परिस्थिति थी, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग समय पर कहा वीडियो बनाइए, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मौनी अमावस्या तक तो मैं मौन ही रहूँगा। और कल मौनी अमावस्या बीता है और मैं काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर लीजिएगा, अपने मित्रों के बीच में शेयर कर लीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, भारत माता की जय।